जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में बात होगी कांग्रेस में छिड़ी बगावत की, बात होगी उत्तरकाशी मस्जिद विवाद की, साथ ही बात एटीएस की रडार की और आखिर में बात एक लव जिहाद के मामले की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर यूपी उपचुनाव से जुड़ी है, जहां उपचुनाव करीब है और कांग्रेस के अंदर बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। जहां फूलपुर विधानसभा सीट पर नामांकन दाखिल करने वाले सुरेश यादव अपने खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद और ज्यादा मुखर हो गए हैं। उनका कहना है कि वो नामांकन वापस नहीं लेंगे और डट कर मैदान में बने रहेंगे, पूरी मेहनत से चुनाव लड़ेंगे, राहुल और प्रियंका के नाम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं की पोल खोलने का भी काम करेंगे। साथ ही वो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के खिलाफ और ज्यादा हमलावर हो गए हैं। उन्होंने इन दोनों नेताओं पर बीजेपी का एजेंट होने और उनके साथ मिलकर काम करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। सुरेश यादव का आरोप है कि प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बीजेपी के इशारे पर लगातार पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 3 सीटें देने को पूरी तरह तैयार थी, लेकिन बीजेपी की मदद करने के लिए इन नेताओं ने कांग्रेस के चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि फूलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी शुरू से ही दावेदारी कर रही थी। पार्टी की तरफ से सबसे मजबूत दावेदार गंगापार के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ही थे। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महामंत्री रह चुके सुरेश यादव को प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबियों में माना जाता है। चर्चाओं के मुताबिक अखिलेश यादव फूलपुर के साथ 3 सीटें कांग्रेस को देने के लिए राजी हो गए थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने किसी भी सीट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और सभी सीटों पर अखिलेश यादव के उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव इस फैसले से बेहद नाराज हैं और उन्होंने बगावत करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। इसकी वजह से उन्हें जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया और नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन्हें पार्टी से बाहर किए जाने की भी चेतावनी दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में कई ऐसे नेता हैं जो देश को बांटकर समाज को काटने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही नेताओं की लिस्ट में कांग्रेस नेता का नाम फिर से जुड़ गया है। दरअसल उत्तरकाशी में 55 साल की पुरानी मस्जिद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 2 महीने पहले इस मस्जिद को अवैध बताने वाले एक धार्मिक संगठन ने हाल ही में जनाक्रोश रैली का ऐलान किया। इसके बाद शहर में माहौल तनावपूर्ण हो गए। मस्जिदों के निर्माण को लेकर उठ रहे सवालों और मंदिर मस्जिद विवाद के बीच कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने बयान दिया कि देश इस दिशा में नहीं चल सकता और चेतावनी दी कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भारत गृह युद्ध की चपेट में आ सकता है। राशिद अली ने कहा कि उन्हें इस बढ़ते विरोध से चिंता हो रही है, जो खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शासित राज्यों में नजर आ रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है, कांग्रेस नेता का बयान ऐसे समय में आया है जब हिंदू संगठन अवैध मस्जिद को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलित है और सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में शिमला में एक मस्जिद के निर्माण को गिरा दिया गया, एक अवैध मस्जिद के निर्माण को ढहा दिया गया। वहीं उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर हिंदुओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। पथराव और लाठीचार्ज की घटनाएं सामने आई। पूरे मामले में 8 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, मामला दर्ज किया। घटना के तीसरे दिन उत्तरकाशी में बाजार खुले, लेकिन यहां अभी भी मामूली तनावपूर्ण स्थिति बनी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में मदरसों के साथ साथ कई मस्जिद और मकतब इस समय आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस के रडार पर है। एटीएस बिना मान्यता वाले मदरसों के बाद 118 मकतब के आय के स्रोतों की जांच में जुट गई है। इस संबंध में एटीएस को खुफिया इनपुट भी मिले थे, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसी ये कार्रवाई शुरू कर रही है। दरअसल मदरसों के अलावा कई मस्जिदों और निचली क्लास वाले स्कूलों में दीनी तालीम यानी कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है। निचली क्लास वाले इन्हीं स्कूलों को मकतब कहा जाता है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि एटीएस को इन शैक्षणिक केंद्रों को लेकर इनपुट प्राप्त हुआ है, जिसके बाद
एटीएस ने सभी मकतबों की जांच का फैसला किया है। इसके बाद मदरसों के साथ अब सहारनपुर के 118 मकतब भी एटीएस की रडार पर आ गए हैं। एटीएस की टीम ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संपर्क करके जिले भर के मकतबों की लिस्ट इकट्ठा की है। एटीएस अब बारी बारी से सभी मकतब के आय के स्रोत की पड़ताल करेगी, पैसा कहां से आता है इसके सोर्स की जांच करेगी। इनमें कई मकतबों की जांच पूरी भी हो चुकी है, जिनकी रिपोर्ट हाल ही में शासन को भेजी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश सरकार ने सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे में अवैध फंडिंग की जांच के लिए शासन को पत्र लिखा था। इसके बाद अब एटीएस उत्तर प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में 8 बिंदुओं पर जांच करेगी और इस रिपोर्ट को हेडक्वार्टर भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन इस पर आगे की कार्रवाई करेगी। इसी कड़ी में गोंडा के मदरसा और मकतब की जांच एटीएस कर रही है। गोंडा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि यूपी एटीएस हेडक्वार्टर से प्रदेश के सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को पत्र भेजा गया, जिसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में अवैध फंडिंग की जांच के लिए अल्पसंख्यक कर्मचारियों को एटीएस का सहयोग करने को कहा गया है। गोंडा अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र के मुताबिक जिले में 461 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित किए जाते हैं। इनके अलावा 19 गैर मान्यता प्राप्त और 286 मकतब संचालित हो रहे हैं। गोंडा के 20 मदरसों की मान्यता रद्द करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जांच के जरिए जो भी सहयोग मांगा जाएगा वो हम करेंगे। मदरसा और मकतब की जांच के लिए एटीएस ने 8 बिंदु तैयार किए हैं, जिन पर गहनता से जांच की जा रही है, जिसमें संबंधित मदरसा या मकतब कब से संचालित किए जा रहे हैं, इन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली और सबसे अहम कि इन केंद्रों को संचालित करने के लिए धन कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है। इन बिंदुओं पर एटीएस जोर शोर से जांच करने में जुटी है। आखिरी खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग को अपहरण करके बाद में जबरन धर्मांतरण कराकर शादी करने का मामला सामने आया है। घटना में आरोपी ने दोस्ती के बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग को बरामद करके बयान दर्ज कर लिया है। इसमें उसने कई चौंकाने वाली बातें बताई है, खुलासे किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में पहले केवल अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अब इसमें दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट जैसी धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। घटना की जानकारी देते हुए बाबूपुरवा के एक मोहल्ले में रहने वाले पीड़ित पिता ने बताया कि उनकी 17 साल की बेटी इंटर की छात्र है। वो 14 अक्टूबर को स्कूल से वापस आते समय लापता हो गई, गायब हो गई। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित पिता की तहरीर पर इलाकाई निवासी निहाल खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को दूसरे जिले से गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद कर लिया। बाबूपुरवा पुलिस की पूछताछ में निहाल खान ने बताया कि उसने निशांत बनकर नाबालिग लड़की से पहले दोस्ती की। वहीं पीड़ित लड़की के परिजनों ने पुलिस को बताया था कि मोहल्ले का ही एक निहाल खान नाम का युवक उनकी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और उसे बहला फुसला रहा है, जिसके बाद उसने 14 अक्टूबर को लड़की को मिलने के लिए बुलाया और फिर उसको जबरन अपने साथ लेकर चला गया। इसके बाद परेशान घर वालों ने अपनी बेटी को काफी देर तक तलाश किया, लेकिन जब वो नहीं मिली तो नजदीकी थाने में उसके अपहरण होने की जानकारी दी और शक के आधार पर निहाल खान का नाम बताया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लड़की को उसके चंगुल से छुड़ा लिया है। पकड़े जाने के बाद आरोपी निहाल खान ने पुलिस को बताया कि उसने पहले लड़की का धर्मांतरण करा के मुस्लिम बनाया, फिर उसे निकाह कर लिया। किसी को जानकारी न हो इसीलिए आरोपी ने नाबालिग लड़की को फोन पर परिवार के लोगों से बात तक नहीं करने दी। पुलिस की पूछताछ में निहाल के कबूलनामे के बाद पुलिस ने आरोपी निहाल खान के खिलाफ दुष्कर्म, जबरन धर्मांतरण और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।